अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं हाजिर हुआ हूँ सहाबियात के 5 खूबसूरत नाम लेकर। ये ऐसे नाम हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, मेरे पसंदीदा नाम हैं और मुझे ये नाम बहुत ही प्यारे लगे। जब मैंने सहाबियात के नामों की फहरिस्त खोली तो सोचा ये 5 नाम मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अगर कोई शख्स अपनी बच्ची का नाम, अल्लाह ने उसे बेटी की नेमत से नवाजा है और वो चाहता है कि वो उसका खूबसूरत सा और प्यारा सा यूनिक सा नाम रखे, तो ये 5 नाम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी, इनमें से कोई भी नाम आप आंखें बंद करके अपनी बच्ची के लिए चुन सकते हैं, रख सकते हैं। इनके माना भी अच्छे हैं और ये नाम भी बड़े प्यारे हैं और सहाबियात के नाम हैं। और एक अहम बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहता हूं कि सहाबियात के नामों पर जब नाम रखा जाता है तो ये नाम रखना ही बड़ी सआदत की बात है। तो वो 5 नाम जो सहाबियात के हैं और बड़े ही खूबसूरत और मुनफरिद नाम हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहला नाम जो सहाबिया का नाम है और बड़ा प्यारा नाम है, वो नाम है बरका। बरका नाम जैसा कि नाम से जाहिर है, बरकत वाली। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा नाम जो कि सहाबिया का नाम है बरका, ये नाम आप अपनी बच्ची के लिए रख सकते हैं, चुन सकते हैं। इंशाअल्लाह इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह बच्ची जो है वो बरकत वाली होगी और जिस घर में भी जाएगी इंशाअल्लाह वहाँ बरकतें और खैर नाजिल होगी। तो बरका नाम जो है ये बड़ा प्यारा है और ख़ूबसूरत नाम है और इसका माना भी अच्छा है, बरकत वाली। तो ये नाम भी आप अपनी बच्चियों का रख सकते हैं। दूसरा नाम जो बड़ा ही खूबसूरत है और दरअसल ये अरबी ज़ुबान में तस्गीर है, उसैरा। उसैरा नाम ये बहुत प्यारा है, खूबसूरत नाम है। अगर कोई अपनी बच्ची का नाम उसैरा रखता है तो मैं समझता हूँ बड़ा प्यारा और यूनिक नाम होगा। तो ये नाम आप अपनी बच्ची का रख सकते हैं। इसके माना भी अच्छे हैं, बरादरी, कुंबा, इस माना में ये आता है। तो बहुत प्यारा नाम है, ये नाम भी बच्चियों का रखा जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे खूबसूरत नाम की जो सहाबियात के नामों में से है और बड़ा प्यारा नाम है, सुदैसा। सीन दाल या सीन और आखिर में हा, सुदैसा। सुदैसा जो नाम है ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और मुनफरिद नाम है। और ये नाम जो है ये दरअसल हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं, उनकी आज़ाद करदा बांदी का नाम था सुदैसा। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा नाम सुदैसा, ये भी आप अपनी बच्ची का नाम रख सकते हैं और बहुत ही प्यारा है बोलने में और सुनने में भी बहुत अच्छा है, सुदैसा। तो ये तीसरा नाम था। अब बात करते हैं चौथे खूबसूरत नाम की जो बच्चियों का रखा जा सकता है सहाबियात के नामों में से, वो है रुफैदा। सुदैसा के वज़न पे ही है रुफैदा। रुफैदा नाम जो है ये भी बहुत प्यारा है, मुनफरिद है, खूबसूरत है। तो इस नाम का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि जब हम सहाबिया के नाम पर नाम रखते हैं तो वो सहाबियात की जो सिफ़ात हैं या उस सहाबिया की जो सिफ़ात है वो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ हमें भी अता कर देते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा इंसान को मिल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सहाबिया के नामों में से अपनी बच्ची का नाम रखें या सहाबा के नामों में से अल्लाह ने आपको बेटा दिया तो सहाबा के नामों में से कोई नाम अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट करें। तो रुफैदा नाम जो है ये दरअसल एक बुज़ुर्ग सहाबिया का है, हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ग़ज़वा खंदक में शदीद ज़ख्मी हुए थे, आपको शायद ये बात मालूम हो, तो जिन्होंने हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इलाज मुआलजा किया, उनकी देखभाल की, शदीद ज़ख्मी हुए थे, उन सहाबिया का नाम जो है वो हज़रत रुफैदा रज़ियल्लाहु अन्हा है। तो ये जो कि मुआलिजा थी तो इन्होंने इलाज किया था। तो ये प्यारा सा नाम रुफैदा ये भी रखा जा सकता है। अब इस नाम के हवाले से बहुत से लोग सवाल करते हैं कि इस नाम का तलफ़ुज़ क्या है सही। तो अरबी में इसके 2 तलफ़ुज़ आते हैं, एक रफ़ीदा और दूसरा रुफैदा। रफ़ीदा रा के ज़बर और फ़ा के कसरा के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, रफ़ीदा। यूँ बोलना भी दुरुस्त है लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो रुफैदा है, रा के पेश और फ़ा के ज़बर के साथ, रुफैदा। ये नाम इस तलफ़ुज़ के साथ ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त है, रुफैदा। तो ये खूबसूरत सा नाम, यूनिक सा नाम आप अपनी बच्ची के लिए रख सकते हैं, बोलने में भी अच्छा है और सुनने में भी बहुत ही अच्छा है।
اب بات کر لیتے ہیں پانچویں اور آخری خوبصورت نام کی، جو آج کی اس ویڈیو کا آخری نام ہے، وہ نام ہے رملہ۔ یہ رملہ نام جو ہے یہ بھی کئی صحابیات کا نام تھا، رملہ، اور یہ بڑا پیارا اور خوبصورت نام ہے اور اس کے معنی ریت کے آتے ہیں۔ رملہ اتنا پیارا نام ہے کہ یہ نام خود حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی ہے، ان کا اصل نام رملہ تھا، تو ان کا بھی یہ نام ہے رملہ۔ تو یہ پیارا سا خوبصورت سا یونیک سا نام رملہ، بولنے میں بھی اچھا ہے، سننے میں بھی اچھا اور مختصر سا نام ہے رملہ۔ تو یہ پیارا نام بھی آپ اپنی بچی کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو پھول جیسی بیٹی سے نوازا ہے، رحمت سے نوازا ہے۔ تو یہ 5 نام جو صحابیات کے ناموں سے مجھے بہت ہی اچھے لگے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ امید کرتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں جو نام آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے، نام پسند آئے ہیں، تو اس کو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ سب کا بھلا ہو جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنی بچی کے لیے ان ناموں میں سے کوئی نام پسند کر لے۔ ورنہ اور بھی بہت سی میری ویڈیوز موجود ہیں جہاں میں نے صحابیات کے نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی صحابیات کے نام پسند کر سکتے ہیں ان کے معنی کے ساتھ، اور وہ نام آپ اپنی بچیوں کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے صحابیات کے ناموں میں اور صحابہ کے ناموں میں ہمیشہ ایک چیز میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو نام کسی صحابی یا صحابیہ کا ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولا بھی گیا، آپ نے سنا بھی اور آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، تو وہ نام بہت ہی اچھا نام ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نام رکھنا انسان کے لیے سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے کہ وہ صحابیہ یا صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔